ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत भूमि में जिस तरह से प्राकृतिक तत्वों को संजोए रखने का जो विधान मिलता है वो अन्यत्र कल्चर में नहीं मिलता है, तो ऐसा ही उनमें से एक मैं बात कर रहा हूँ। पवित्र पौधा जो है वो तुलसी की। तो तुलसी सिर्फ पौधा नहीं है महज, वह एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो इसका धार्मिक विश्लेषण होता है तो इसका महत्व ये है कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तो इसके अंदर से जो वाष्पीकरण होकर के जो इसमें से सुगंध और इत्यादि अन्य जो ऊष्मा के अंग जो है प्रस्फुटित होते हैं, वो मानव क्या बल्कि समस्त जीवों के लिए धनात्मक हो जाते हैं। तो इसलिए इसको सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जन करने वाला जो है पौधा माना जाता है, इसलिए ये चमत्कारी पौधा हो जाता है। दूसरी बात हम करें मानव जीवन के स्वास्थ्य संबंधी, तो इसमें ये विटामिन्स और खनिज का इसमें जो है भंडार पाया जाता है। रात को यह पौधा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। तुलसी की और भी प्रजातियां होती हैं, जैसे इसमें श्वेत कृष्ण तो मुख्य रूप से हैं ही, राम और कृष्ण तुलसी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 30 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर और कहीं कहीं 100 सेंटीमीटर तक जो है ये पौधा चला जाता है। फूल सफ़ेद और बैंगनी रंग के होते हैं। जुलाई से अक्टूबर तक तुलसी का पुष्पकाल और फलकाल होता है। तो ये एक बहुत ही उपयोगी पौधा है और इस पौधे में कई औषधीय गुण होने के कारण से यह लगभग हिंदू परिवारों में हर घर में पाया जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों से इसको जोड़ दिया गया है। और इसी तरह जो है आज तुलसी सदियों से हमारे घर में उपस्थित रहा है। तुलसी की पत्तियों को सबसे ज़्यादा गुणकारी माना जाता है। इसकी पत्तियों का चूर्ण बनाकर और बीज का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बीज को सब्जा कहते हैं। आप पत्तियों को सीधे भी खा सकते हैं और इस तरह इसके बीज को भी आप सीधे खा सकते हो। उसे जो है शोधने की ज़रूरत नहीं है, कच्चा पक्का या उसको आग में कहीं तपाने की ज़रूरत नहीं है। अदरक और शहद के साथ तुलसी मिलाकर हर्बल चाय बनाकर सर्दियों में पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बुखार, पेट दर्द और संक्रमण जैसी कई बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे भूख बढ़ाने में, पाचन शक्ति में मदद करने में जो है तुलसी का कोई तोड़ नहीं है। वैसे तो तुलसी सर्वत्र उगने वाला पौधा है, जहाँ भी इसके बीज गिर जाते हैं वो हो जाता है। पर जो बिल्कुल सूखी और बंजर जगह होती है वहाँ भी तुलसी उग आता है और वहाँ भी तुलसी जो है अपना पालन पोषण खुद कर लेता है। कहने का आशय ये है कि इस वायु से भी वो अपने अंदर जो है पोषक तत्व लेकर के अपने जीवन को स्वयं जो है बनाए रखता है। तो ये इसका जो गुण है ये चमत्कारिक है और यही वजह है कि जब ये खुद को जीवित रख सकता है ऐसे विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ ना पानी है, जहाँ धूप है, जहाँ कोई उर्वरा शक्ति नहीं है मिट्टी में, फिर भी ये अपने आप को जीवित रखता है। तो इसका यही गुण जो है मनुष्य के लिए अमृत जो है प्रदान करने वाला हो जाता है। तुलसी को रक्षा कवच माना जाता है। तुलसी के सभी हिस्से को अपना अलग अलग महत्व है। इसके पंचांग का जो है आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं तुलसी के कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। तो सर्दी खांसी में इसका काढ़ा बना करके और मिर्ची, लौंग, हल्दी इत्यादि के साथ जो है लेने से इसमें फ़ायदा होता है। तुलसी के पत्ते चबाने से मुंह से दुर्गंध आनी बंद हो जाती है। और यदि मसूड़ों के रोग जैसे पायरिया वायरिया होते हैं तो उसमें भी इसमें लाभ मिलता है। सिर की जूं जो होती है या जो लीख के रूप में रहती है, मतलब जो जूं रहते हैं उनका जो शेषवावस्था होता है, उसको भी यदि आप इसके चूर्ण को या इसके रस को आप लेप करते हैं तो वो जगह छोड़ देते हैं। जूं से, लीख से मुक्त हो जाता है सर। और रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता की बात करें तो बहुत ही एक अच्छा एंटीबायोटिक के रूप में जो है तुलसी काम करता है। और यही वजह है कि इसको किसी भी रूप में लेने से हमारे अंदर की एंटीबॉडीज़ जो है डेवलप होती है। कान दर्द और सूजन में भी राहत मिलती है। इसमें तुलसी पत्र स्वरस को गर्म करके इसकी 2-2 बूंद यदि कान या
सूजन पे लगाई जाती हैं तो इसमें फ़ायदा हो जाता है। तनाव से मुक्ति मिलती है, एंटी स्ट्रेस गुण पाए जाते हैं इसमें। शरीर में पाया जाने वाला कार्टिसोल हार्मोन, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसे यह नियंत्रण करने में अहम भूमिका निभाता है। तो दस्त लगने में भी आराम इससे मिलता है। तुलसी के पत्तों का जो है 1 चम्मच रस पर्याप्त होता है पीने में, और चोट लगने पर जो है एंटीबैक्टीरियल भी होता है। तो इसमें जो है फिटकरी और तुलसी के पत्ते का रस मिला करके घाव पे लगाने से जल्दी लाभ मिलता है। थोड़ी सी हल्दी भी लगा सकते हैं, और ये वज़न कम करने में भी फ़ायदा देता है। इंसुलिन को भी नियंत्रित करता है। रतौंधी में भी ये लाभदायक है। चेहरे की कांति बढ़ाने में भी फ़ायदेमंद होता है, और कील मुहासों के लिए भी दूर करने में ये मददगार साबित होता है। सांप के काटने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। सिर दर्द में भी इसका लाभ होता है। हृदय रोग के लिए भी जो है ये मददगार साबित होता है। झड़ते बालों के लिए भी जो है ये मददगार साबित होता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं इसके सब्जा की। जी हाँ, सब्जा का मतलब होता है तुलसी बीज। तो ये जो आप बीज देख रहे हैं, इन बीजों में एक अद्भुत गुण है। तो इन गुणों को मैं यहाँ पे बिंदुवार विश्लेषण करूँगा। ये जो बीज हैं, ये ख़ास तौर से यौन रोग में मनुष्य के लिए जो है बहुत ज़्यादा गुणकारी हैं। जैसे नपुंसकता होती है, यौन दुर्बलता हो जाती है, या फिर मनुष्य के लिए कोई भी विभिन्न जननांगों के रोग यदि उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ तक कि यदि कैंसर की भी शुरुआत है तो प्रारंभिक लक्षणों में ये कैंसर को भी दूर करने में सक्षम है। और ये तुलसी के सब्जा का और तुलसी का स्वयं का जो है बहुत बड़ा गुण है। इसके बाद अगर पीरियड्स में अनियमितता है तो उसको भी दूर करने में ये सक्षम होता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यह जो है कैंसर को रोकने में, कैंसर के बैक्टीरिया को रोकने में एक अहम भूमिका निभाता है। अभी फ़िलहाल इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, पर हम बात करते हैं अभी गुजरात में कुछ एक आयुर्वेद संस्थान है। जैसे इंदौर की भी बात करें, मध्य प्रदेश की, तो इंदौर में जैसे इलेक्ट्रोपैथी का जो कैंसर हॉस्पिटल है डॉक्टर हार्डिया जी का, तो ये लोग भी इसका तुलसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही मददगार साबित होता है। अभी इसके ऐसे गुणों को पता करना कि यह कैंसर रोधी है, ये थोड़ा सा अभी एक वैज्ञानिक विश्लेषण का विषय है, और मैं समझता हूँ कि इसमें शोध की ज़रूरत है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसकी जो औषधि बनाते हैं तो इसकी मात्रा का आपको ख्याल रखना पड़ता है। वैसे स्वरस की बात करें तो इसमें 5 से 10 मिलीलीटर आप इसका जो है रस ले सकते हैं। और चूर्ण की बात करें तो 1 से 3 ग्राम तक आप जो है पहली एक खुराक में इसकी मात्रा ले सकते हैं। अर्क की बात करें तो इसमें हम 2 बूंद इसका अर्क पर्याप्त होता है। कहने का मतलब 2 से 8 बूंद तक आप जो है इसकी अर्क की मात्रा दे सकते हैं। और इसमें जो सांद्र सत होता है उसकी भी लगभग वही 2 से 8 बूंद तक इसकी मात्रा दी जा सकती है। क्वाथ की बात करें तो 2 ग्राम इसका क्वाथ दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो बहुउपयोगी औषधि है तुलसी, तो इसका विश्लेषण मैंने यहाँ पर किया है, और यही वजह है कि भारतीय धर्म संस्कृति में भी इसके गुणों को जान लिया गया था। और प्राचीन काल में तो उस समय से ही इसको सहेज के रखा गया है, और इसीलिए इसे पूजा पाठ विधान में भी इसको रखा गया है, क्योंकि इसके पत्तों में जो धनात्मक ऊर्जा निकलती है, और यहाँ तक ऐसे तथ्य हैं कि जो ग्रहण पड़ते हैं उस ग्रहण में जो रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं तो उनको भी ये कंट्रोल करने का इसमें अद्भुत गुण है। तो इसमें परीक्षण हो चुका है, मैं आपको बताऊं। इसलिए भी यह जो पौधा है तुलसी, वो एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली पौधा बन जाता है, और सहजता से हमको हर जगह उपलब्ध होता है। तो इसके गुणों की जितनी व्याख्या की जाए कम है। दोस्तों, तुलसी के इस विश्लेषण के बारे में आपको और अधिक जानकारी लेना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी या एक कोई प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं हमारे यहाँ इसका चूर्ण भी मिलेगा, और सब्जा जो है यानी
तुलसी के बीज भी उपलब्ध हैं, जो कि आप हमसे केवल लागत मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं।